तो हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सुमित ज्ञान क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे दशमलव का गुणन, जो कि एक्सरसाइज 2.4 का है और क्लास 7 चैप्टर 2, जिसमें हमें पढ़ना है भिन्न एवं दशमलव। तो एक्सरसाइज 2.4 से पहले में हमारे जितने भी एक्सरसाइज थे वो सबको मैंने क्लियर कर दिया है। तो आज है एक्सरसाइज 2.4, जिसमें हमारा टॉपिक है दशमलव का गुणन। तो दशमलव का गुणन में हमें मेनली कुछ पढ़ना नहीं है, बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो वो बन जाएगा। दशमलव का तो गुना है, बस पहले आप दशमलव को समझ लीजिए और उस पर गुना करना है बस। तो हम लोग चलेंगे सीधा एक्सरसाइज पर चलेंगे, जिससे हमें सब चीज समझ आएगा। मैं समझा के बताऊंगा। और जानते हो, मैं ऋतिक सर के जैसा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर मुझ में कुछ बदलाव लाने की चेष्टा हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो देखिए, तो एक्सरसाइज 2.4 में पढ़ना है हमें दशमलव का गुणन। तो देखो 2.4 में पहला है हमारा ज्ञात कीजिए। दशमलव का गुणन यानी मल्टीप्लाइंग डेसिमल्स। ओके, मल्टीप्लाइंग डेसिमल। तो हम पढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा 0.2 गुने 6। 0.2 गुने 6। ओके, तो देखो 0.2 गुने 6 है। तो देखो एक का छोटा रूप क्या होता है, यानी कि हम आपको बोले जो आप एक का आधा कर दीजिए। तो मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया था एक का आधा कितना होता है? एक का आधा होता है 1/2। 1/2 होता है, वो ठीक है, लेकिन आप इसे डेसिमल में कैसे लिखेंगे? डेसिमल में तो देखो, डेसिमल में ना इसे भाग लगाना होगा। तो देखो 2 से ना आप 1 में भाग लगाइएगा, तो ये तो बहुत ही मतलब ये भाग तो लगेगा नहीं। तो यही है कि यहाँ देखो, पहले तो 0 लगेगा, उसके बाद दशमलव लगेगा, क्योंकि दशमलव आगे वो क्लियर नहीं रहता है बात। जैसे 1.1 लिखिएगा तो ये कोई क्लियर बात नहीं है, इसलिए 0 लगाया जाता है, इससे स्पष्ट रहता है जो हाँ 0.1 है। इसीलिए हम लोग आगे है लगाना है दशमलव, तो 0 लगाएंगे। तो देखो 0 लगा दिए, और दशमलव के बदला में एक 0 बैठता है, यहाँ पर बैठा दिया हमने। अब देखो 2 से अब कितना बार में ये कटेगा? तो 2 से 5 बार में कटेगा भैया। तो देखो 5 बार में मैंने काट दिया। तो ये जो आया ना 0.5, ये एक का आधा है। एक का आधा कितना है? 0.5। एक का आधा कितना है? 0.5। अब हम आपको बोलेंगे 4 का आधा लिखने के लिए, तो 4 का तो आधा 2 होता है, उतना ठीक है। अब बोलेंगे हम आपको 5 का आधा लिखने के लिए, तो 5 का आधा कितना होगा? तो 5 का आधा 2.5 होगा। अब देखो हम कैसे निकालते हैं 5 का आधा 2.5 को कैसे निकालते हैं। तो हमें पहले निकालना है, मतलब उसका हाफ करना है, यानी कि बटा में 2। तो 5 लिख देंगे हम लोग, देखिए मार्कर में, तो हम लोग यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब देखो यहाँ 5 से हमें भाग देना, 2 से जब हम 5 में देंगे तो 2 2 जा 4, 1। अब नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा, लगाने के लिए ही तो दशमलव बनाया गया है। तो देखो तो 2 यहाँ दशमलव के लिए यहाँ पर 0, और फिर 2 5 10। तो ये जो हो गया ना, ये 2.5 हो गया, 2.5 हो गया। तो 5 का आधा हो गया 2.5। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। तो देखिए इतना बात आप समझ गए ना, तो देखिए तो ये 0.2। तो मैंने आपको पूर्णांक वाले चैप्टर में पढ़ाया था क्या? तो पहले 0.1 होता है, 0.2 होता है, 0.3 होता है, 0.4 5 6 7 ऐसे होता है, तब जाके 1 बनता है। ठीक है, तब जाके 1 बनता है। तो देखो, तो वैसे ही ये 1 का छोटा रूप है 0.2। अब हमें 6 से गुना करना है। तो देखो कैसे होगा गुना। पहले तो ना, अब जो ये है इसे हम लोग यहाँ उतार लेंगे। अब दशमलव के जगह पर दशमलव ही लिखेंगे, इसमें तो दशमलव नहीं ना है। तो देखो दशमलव रहता है, अगर देखो पहले आप जितना समझा रहे हो उतना समझना। देखो 0.1 0.1 0.2
2, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, अब जाके हो गया एक हो गया। अब एक हुआ ना, तो एक के दशमलव में ना क्या रहेगा, यहाँ पर जीरो रहता है, एक के दशमलव में जीरो रहता है। तो वैसे ही जब 6 है तो 6 का दशमलव जीरो होगा, 6 के एक आगे जीरो रहता है दशमलव के बाद। इसमें कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो वही 6.0 लिखा जाता है। अब देखो, तो 6 जब जीरो होता है, लिखा नहीं है, तो देखो अब मैंने क्या बताया था आपको, 0.2 और दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। तो देखो 6 पहले हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लिखे हम लोग, ठीक है। अब देखो जीरो होता है तो जीरो लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो, अब हम गुना कर दें तो गुना तो आता है सबको, 0 2 0 0 0 गुना 12 2 हासिल 1, 0 से 0 और 1 12 120 हो गया, ठीक है। अब होता है 2 अंक के बाद, ऊपर ना देख लेना, इधर 1 अंक के बाद है और इधर 1 अंक के बाद है, यानी कि 2 अंक के बाद है। तो 2 अंक के बाद है तो 1 और 2, तो देखो 1 अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है, यानी 2 अंक के बाद है, तो 1 2 अंक के बाद यानी 1.2, ठीक है। तो 1.2 आ गया। जब 1.2 आ गया, 2 के बाद जो जीरो रहता है उसका कोई वैल्यू रहता है, नहीं रहता है। तो जो इसका जो आंसर आएगा ना 1.2 होगा, इसका जो आंसर होगा 1.2 होगा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो 1.2 होगा। अब हम लोग चेक कर लेते हैं, देखो ये है 2.4 का 1 नंबर का 1, तो ठीक है, देख लेते हैं हम लोग 2.4 का 1 नंबर का 1.2 एकदम सही है, का कोई गड़बड़ नहीं है। तो देखो जल्दी देखो, तो देखो 2.4 का अब देखते हैं 2 नंबर, क्लियर है यहाँ पर। अब देखो 2 नंबर, तो 2 नंबर है हमारा 8 गुने 4.6, 8 गुने 4.6, तो यहाँ आ जाएगा 4.6 8.0 6 0 0 0 4 0 गुने 8 6 48 4 8 4 32 8 4 32 34 35 36 0 8 6 3। तो 1 अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है, यानी कि 2 अंक के बाद है, जोड़ दिए हम लोग 1 अंक इधर 1 अंक इधर, यानी 2 अंक के बाद। तो 2 अंक के बाद यहाँ आया, ठीक है। यहाँ आया 36.8 के बाद जो कोई संख्या है उसके जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो जीरो नहीं लिखेंगे। तो इसका जो आंसर होगा हमारा 36.8, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 36.8, 36.8 हो गया। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा है हमारा 271 गुने 5, 271 गुने 5 2.78। अब देखो कोई यहाँ बोलेगा तो 2.71 मत बोलना, ये गलत होता है, ये गलत होता है मेथड। देखो 2 दशमलव के बाद की संख्या को ना हम लोग गिनते हैं, यानी कि 2.71 बोलेंगे। अगर कोई आपका दोस्त बोले 2.71 तब खींच के एक तरफ लगाइए, बोलिएगा 2.71 होता है, ये गलत होता है 2.71, ठीक है। तो 2.71, अब 2.71 को हम 5 से गुना करेंगे, तो देखो 2.71 को जब हम 5 से गुना करेंगे, 2.71 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो 5.00, ठीक है।
अब क्योंकि 5 दशमलव मैंने बताया दशमलव के नीचे दशमलव लिखाएगा, इसीलिए दशमलव के नीचे दशमलव और 5 और इधर 5 का 5 लिख दिया, दशमलव के बाद वाली संख्या के आगे जो दशमलव रहेगा 5 के बाद कोई संख्या नहीं है तो 0 0 लिख दिए हम लोग। अब देखो, अब गुना करेंगे तो 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब होगा गुना 5 एकम 5, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 5 दूना 10 और 3 13, ठीक है। 5 एकम 5, 7 पचे 35 5 हासिल 3, 5 दूना 10 और 3 13, ठीक है। अब ये देखो यहाँ 2 अंक के बाद है, यहाँ 2 अंक के बाद है, यानी 4 अंक के बाद है। तो देखो 1 2 3 4 यानी 13.55। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 13.55। सही है इतना। अब हम चलते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पे। देखो चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है 20.1 गुने 4। 20.1 गुने 4, ठीक है। 20.1 गुने 4, तो देखो गुना करते हैं हम लोग। तो देखो 20.1 गुने 4 है, पहले 20 का 0.1 हम लोग लिख लेंगे। अब देखो पहले दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, ठीक है। दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, तो 4 है तो 4.00 होता है, तो पहले हम दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। इसके पहले क्या था 4 था 0.0। अब यहाँ छूट गया तो यहाँ भी 0 लगा दो या छोड़ दो, तो 0 0 0 कट के 4 और 0 8, बस वैसे ही लिख के ऐसे लिख के गुना कर देना है आपको। बस इतना ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखा है, ठीक है। अब जब ये सब दोनों गुना हो गया तो अब हम इसको 0 4 0 8, तो 2 के बाद है यानी 1 2 80.4 80.4। देखो तो हो जाएगा इसका आंसर 80.4, ठीक है। सही है। तो अब हमारा 4 नंबर तक हो गया है। अब चलते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 5वां है हमारा 0.05 गुने 7। अब देखो धीरे धीरे क्वेश्चन हार्ड करते जाता है। 0.05 गुने 7, ठीक है। तो अब देखो हमें इतना पता है, बस दशमलव के बीच दशमलव लिखना है। तो 0. एक और मार्कर कर दिया। चलिए देखिए जीरो दशमलव 05, तो 7 यहाँ होगा दशमलव 0 0 0 5 0 0 0 0 गुने 0 0 0 गुने गुने 35 5 हासिल 3 जो थे 0 3 0। अब इसका जो आंसर आ जाएगा 0 0 5 3 0 2 2 4 के अंक के बाद 1 2 3 4 के बाद 0.35। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.35। इसका जो आंसर होगा 0.35। अब हमारा 5 नंबर तक क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब चलते हैं अपने छठे नंबर क्वेश्चन पे। तो छठा नंबर क्या कह रहा है, तो छठा नंबर हमारा कह रहा है, छठा नंबर है 211.02 गुने 4। 211.02 गुने 4। 211.02 गुने 4, ठीक है। इतना तक 211.02 गुने 4। तो अब गुना करते हैं हम लोग। तो देखो 211 211.02 और 4, तो 4
0.0000 अब इतना हो गया, ठीक है। तो देखो 0.0000 गुने 0.0000 1 2 3 4 5 1 2 3 4 0। तो ऐसे ही अब ये हो गया। अब फिर 4 से हम गुना करेंगे, ठीक है। तो देखो 4 गुना 8, 0 4 जा 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 गुना 8, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब हम जोड़ करेंगे, देखो 0 होगा 0 होगा, 8 होगा 0 होगा, 4 होगा 4 होगा, 8 होगा 0 होगा 0 होगा। अब देखो 2 2 4 के बाद 1 2 3 4, यानी कि होगा 844.08। इसका जो आंसर होगा, देखो यहां से होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा ये 844.08। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अपना 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो देखो 2 गुने 0.86, 2 गुने 0.86, 2 गुने 0.86। तो अब देखो कैसे गुना होगा। तो 0.86 को हम लिख लेंगे ऊपर, और 2.00 0 0 0 0 0 0 0। अब देखो 6 गुना, ठीक है, 6 गुना 12 2 हासिल 1, 8 2 16 1 17 के 7 हासिल 1 0 0 1, ठीक है। अब इसका जो आंसर होगा 0 0 2 7 1, 4 के बाद 1 2 1.72। क्या होगा इसका आंसर? 1.72। तो हमें एक नंबर में ज्ञात करना था, जो कि हमने ज्ञात कर लिया है पूरा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो आपको पूरा समझ आ रहा है? मैं जितना बताऊंगा बस उतना आप सुनते जाइए, आपको पूरा समझ आएगा, और उसके बाद आप बनाने के लिए बैठिए, सट सट बनेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो चलिए, तो आ गए हम अपने 2 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, सीधी सी बात है। जिसका लंबाई हमें दिया है दशमलव में, चौड़ाई दिया हुआ है संख्या के रूप में। तो देखो पहले तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है देखेंगे। सॉल्यूशन। तो देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, आयत का क्षेत्रफल। तो देखो आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखो लंबाई हो गया हमारा 5.7, चौड़ाई हो गया 3। अब जो यूनिट है ना, यूनिट सेंटीमीटर, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लिया सेंटीमीटर को। अब देखो, अब मैंने आपको 1 नंबर क्वेश्चन में बताया था गुना करने का, तो वैसा ही गुना होगा। 5.7 3.000 गुने 21 17, ठीक है, 0 1 7। अब 2 अंक के बाद है तो 1 2 2 अंक के बाद है तो 1.71 होगा, ठीक है। तो देखो 1.71 सेंटीमीटर, और जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो 2 नंबर भी हमारा हो गया। अब चलते हैं हम अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो चले, तो आ गए हम अपने 3 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखो 3 नंबर में क्वेश्चन है हमारा ये। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था जो गुना कर देंगे हम लोग, सिंपल था। लेकिन ये देखो
यहाँ पर ये भी तो छोटा है, ये छोटा है, ये सब तो छोटा है। अगर मानो ये गुना करना हो तो उतना बड़ा कैसे हम गुना करेंगे? ये गुना करना हो इतना बड़ा हम गुना कैसे करेंगे? तो इसीलिए एक टॉपिक और था हमारा भिन्न दशमलव वाले चैप्टर में, क्या जो 10, 100 और 1000 गुना करने पर ना उसे दाएं और घिसका देंगे, दशमलव को दाएं और घिसका देंगे। देखो अभी क्वेश्चन करके हम बताएंगे तो इससे आपको पूरा समझ आएगा। क्वेश्चन करने से पूरा समझ आएगा। देखो 1.3 गुने 10 है, सिर्फ ये ट्रिक 10, 100 और 1000 पर ही काम करेगा। देखो जैसे 1.3 गुने 10, तो एक शून्य है, तो एक शून्य है तो दशमलव को एक अंक के बाद एक अंक दाएं घिसका देंगे दशमलव को, तो 13 हो जाएगा। 0.0 वैल्यू नहीं होता है तो ऐसा ही लिखा जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 13। अब 36.8 गुने 10, फिर दाएं और हम एक घसकाएंगे क्योंकि एक शून्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36.8। ठीक है, एक 0 है तो हम लोग दशमलव को दाएं और घिसका देंगे, एक शून्य है तो एक बार, तो 153। एक दाएं और घिसका देंगे तो 7, 0.0 होता है तो उसका वैल्यू नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आंसर। अब देखो 10 है, यहाँ पर 10 है, तो फिर हम दाईं ओर एक घसकाएंगे, तो 168 दाईं ओर एक घिसका देंगे तो 0.7। ये ट्रिक है, किसी को बताना मत। ठीक है, अब देखो इतना में से हम 100 को इतना में से हमें 100 को गुना करना है। ठीक है, तो हमें 2 अंक और घसकाना होगा, दशमलव को 2 अंक और घसका देंगे, तो देखो 31 एक अंक घसका और फिर एक अंक और घसकाना है, तो ये 0 हो जाएगा और हो जाएगा इसका आंसर। हो गया, सिंपल है। अब देखो यहाँ पर 2 अंक हमें घसकाना है, 156, पहले 1 फिर इसके आगे 0 होगा, तो 0 हो गया। अब देखो यहाँ 2 अंक हमें घसकाना है, तो 6 को आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 होगा, तो 362। 2 अंक घसकाना है तो यहाँ हो जाएगा 4307। समझते रहना। देखो फिर से समझा रहे हैं, 2 शून्य है, दशमलव के बाद दो संख्या के बाद हम दशमलव लगाएंगे, तो 2 संख्या के बाद हम जब दशमलव लगाएंगे तो इसके आगे कोई संख्या ही नहीं है, तो दशमलव लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। जैसे यहाँ पर था एक अंक आगे करना था, इसके बाद संख्या था, तो हम 0.7 लिख दिए। अब देखो यहाँ पर 0.5 गुने 10, तो फिर हम इसको दशमलव को एक अंक आगे घसका देंगे, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब चलो 3 नंबर में 3 क्वेश्चन और बच गए थे, तो 3 क्वेश्चन के देख लेते हैं हम लोग। तो देखो 3 क्वेश्चन, पहला है 0.08, 0.08 गुने 10। तो देखो फिर हमें एक संख्या बाद दाएं ओर घिसकाना होगा, तो 0 हट जाएगा और 0.8। ठीक है, अब देखो अब आ जाएगा हमारा क्या, छठा नंबर, जो कि है 0.9 गुने 100। ठीक है, अब हमें 2 अंक घसकाना होगा, 0, 9, 0 हो गया, तो इसका आंसर होगा 90। ठीक है, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना? ये समझ आया? देखो कैसे किए हम लोग। 0.9 था, देखो शुरू से देखो 0.9 था, 0.9,
दशमलव को हमको 2 अंक बाद घस करना है, हियो एको अंक रहना चाहिए, तब ई हट के हिया आ गया दशमलव और उसके बाद 0 0 रहेगा यहाँ आगे, नहीं एक नहीं, यहाँ 0 होगा 0, क्योंकि 9 के बाद कोई संख्या थोड़ी ना है, तो कोई संख्या नहीं है तो 0 होगा, तो 0 हो गया। अब देखो 9 के पहले 0 का कोई वैल्यू, यानी कि आपको कोई कहेगा 0 1, तो ये क्या होगा 1 होगा, तो ऐसे ही 0 9 यानी कि 0 90 यानी कि 90। अब देखो दशमलव के बाद 0 0 है, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, तो इसका आंसर आया 90। ठीक है, अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो देखो 7वां है हमारा 0.03, 0.03 गुने 1000, 1000 है, हाँ 1000 है। अब देखो इसको 3 अंक आगे खिसकाना है हमको, तो समझते रहना 0.0300 कितना भी आगे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब दशमलव को 3 अंक बाद घसकाना है, तो 1 2 3 यानी यहाँ होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा 30। अब कैसे होगा भैया, तो देखो कैसे होगा, यहाँ से दशमलव हट गया, ये दशमलव आ गया यहाँ पर। अब देखो मैंने क्या बताया, 0 1 रहेगा तो 0 कोई वैल्यू, उसका आंसर 1 होगा। वैसे ही 0 0 30, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है आगे, तो 0 को हम लोग हटा देंगे। दशमलव के बाद 0 0 लिखो या ना लिखो कोई फायदा नहीं है, तो 30 हो जाएगा इसका आंसर। तो 3 नंबर हमारा 7 हो गया। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, आपको दशमलव से 10 से गुना करना हो, 100 से गुना करना हो, 1000 से गुना करना हो, 10,000 से गुना करना हो, 1 लाख से गुना करना हो, 10 लाख से गुना करना हो, या 1 करोड़ से गुना करना हो, सीधा दशमलव को उठा के 1000 है तो 3 संख्या के बाद हम कर देंगे, 10,000 है तो 4 संख्या के बाद हम लोग कर देंगे, दशमलव को उठा के बस हमको आगे रख देना है। तो 3 नंबर हमारा खत्म हुआ। अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। तो चलिए, तो आ गए हम अपने 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो ठीक है, तो देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुपहिया यानी कि 2 पहिए वाला यानी कि बाइक या साइकिल हो सकता है, तो एक दुपहिया वाहन यानी गाड़ी, एक 2 चक्का वाला गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में, देखो 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, इतना बात हमने लिख दिया। 10 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगा, तो देखो 10 लीटर पेट्रोल में, तो देखो जब 1 लीटर में इतना किया तो 10 लीटर में कितना करेगा, 10 इंटू 15.3 यानी कि 10 से हम इसमें गुना कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या इससे होगा, 10 गुने 55.3 किलोमीटर। अब मैंने इसके पहले ही 3 नंबर बताया है, 3 नंबर क्या बताया है मैंने, 3 नंबर मैंने बताया है जब 10 से गुना होगा तो दशमलव आगे चल जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा 553 किलोमीटर। तो ठीक है, तो समझ आ रहा है। तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये है 4 नंबर 2.4 का आंसर। गलती हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। 2.4 का 4 नंबर का 553 एकदम सही है। तो देखो 4 नंबर भी हुआ खत्म, और अब है हमारा 5 एंड लास्ट, 5 नंबर एंड लास्ट नंबर। तो चलिए 5 नंबर पर चलते हैं। तो आ गए हम अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो देखो 5वां नंबर क्वेश्चन में कुछ संख्याओं को हम पहले ऐसे ही गुणा करेंगे और कुछ संख्याओं को ट्रिक लगाएंगे। तो देखो पहला जो हमारा ये संख्या है 2.5, ये 0.3, ये तो छोटा है, इसे हम कर लेंगे। तो देखो 25 3 75, और देखो
25.03 0.3 5 15 5 80 लेके 7 गुने 5 गुने 5 7 0 दशमलव का दशमलव तो 75, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा 75 0.। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा वो हो जाएगा 0.75। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये भी छोटा सा है, छोटा नहीं है। देखो इसका ट्रिक क्या है, जब 0.1 से में गुना करना होगा ना तो बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड 1 घसका देंगे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 51.7। ये ट्रिक मैंने बनाया है तो इसीलिए एक श्योर होना जरूरी है। तो 5 नंबर का है 2। ये ट्रिक हमेशा याद रखना, ये बहुत जरूरी है। देखो 2.4 का 5 नंबर का 5.17, नहीं गलती हो गया, चलिए गलती हो गया तो कोई बात नहीं है, गुना कर लेते हैं हम लोग। 51.7 और उसके बाद 0.1 0 7 7 1 5 गुने 0 7 0 0 0 0 5 0 0 7 0 0 0 0 5 0 7 1 5 0 0 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद यानी कि 5.17। मैंने आपको गुना करने का सिखा दिया है तो आप लोग गुना कर लीजिएगा, लेकिन मेरा फर्ज है सभी क्वेश्चन को बताना, तो इसलिए मैं सब क्वेश्चन को बताऊंगा। तो देखते जाइए, सिर्फ 0.2 0 0 6 हासिल 1 बड़ा एक तरह के 3 हासिल 1 2 2 1 3 3 6 0 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 1 2 3 4 1 2 3 4, तो हो जाएगा यहाँ पर 6 3 6 3 3 6 2 अंक के बाद तो 2 अंक के बाद, यानी इसका आंसर हो जाएगा 63.36। इसका आंसर ये हो जाएगा। सबको गुना करने चलो, 1.3 तो 3.1 1.3 3 3 3 3 9 3 9 0 हासिल 3 1 4 403, यानी 2 के बाद 4.03 4.03। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो 0.05 0.5 0 0 5 0 0 गुने 25 0 और 2 और 0 5 0 0 0 0 0 5 2 0 0 4 के बाद 1 2 3 4, यानी कि 0.025 0.025। अब आ जाएगा हमारा 11.2 गुने 0.15। देखो ये आ जाएगा हमारा 11.2 और 0.15, यानी कि 0.15 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ऐसे ही हमें गुना करना है, तो मैं इतना तो करूंगा नहीं, तो आप इसका आंसर और इसका मैं 3 आपको होमवर्क में दे रहा हूं, वो कर लेना। मैं इसका कर देता हूं। देखो 1.002 0.02 1.07 1.07 44 हासिल 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1 2 4 के बाद 1 2 3 4 0.0214। तो हमारा 5 नंबर हो गया खत्म। अब 5 एंड लास्ट, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हेल्पफुल क्लास 7 के मैथ की वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। तो ओके।